गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सबके जीवन में बड़ा स्पेशल डे है और मैं उस स्पेशल डे में आप लोग सबसे एक ही चीज़ बोलूँगा कि जो जहाँ भी हों अपने माँ के साथ कभी भी दुर्व्यवहार मत कीजिए, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत होती है जो अपने बच्चे से कुछ नहीं चाहती है, सिर्फ और सिर्फ उसका भला चाहती है। चाहे वो आप किसी भी कंडीशन में हों, उनके लिए उनके मन में आपके लिए हर पल हर समय सिर्फ और सिर्फ दुआओं का हाथ उठता है। फ्रेंड्स, आज मदर्स डे है। पूरी दुनिया बड़े शिद्दत के साथ इस मदर्स डे को मनाती है। बहुत सी जगहों पे मैं देखता हूँ आज स्पेशली लोग अपनी माँ का फ़ोटो साझा करते हैं, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। मैं थोड़ा सा इससे डिफरेंट यकीन रखता हूँ, जो हो सकता है आपको मेरी बातें थोड़ी बुरी लगे। मैं मानता हूँ दोस्त कि माँ एक ऐसा शब्द है, माँ एक ऐसा रिश्ता है जिसको किसी दिन का मोहताज वो नहीं होती है कि हम उसी दिन उसकी इज्जत करें। मैं मानता हूँ कि अगर भगवान का सबसे दिया हुआ कोई अनमोल गिफ्ट है हमारे जीवन में, तो वो गिफ्ट होती है हमारी माँ। हमारी माँ जो कि हर पल हमारे लिए, सिर्फ और हमारे लिए, अपने बच्चों की बेहतरी के लिए सोचती है। वो माँ जिसके जीवन में खुशियाँ सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के लिए होती है, तो उसके बच्चे अच्छे से रहें। मैं तो बहुत ही सामान्य परिवार में पैदा लिया, बहुत तरह के उतार चढ़ाव जीवन में देखे, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वो लगी अपनी माँ का प्यार। वो बड़ा अलभ्य था। बहुत कम संसाधन में भी वो हर समय कैसे भी करके मेरे लिए बेहतर सोचती ज़रूर थी। आज जब भी वो बीमार पड़ती है, अगर कभी अस्पताल में मौका मिलता है उसकी सेवा करने का, तो उसकी ये चिंता रहती है कि मेरा बेटा यहाँ ठीक से नहीं सोया हुआ है। उसकी ये चिंता रहती है कि मेरे चलते उसके काम पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जो माँ जीवन भर अपना सर्वस्व न्यौछावर करती है, वो माँ इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए सोचती है। इससे बड़ा गिफ्ट भगवान का दिया हुआ कुछ नहीं हो सकता है। फ्रेंड्स, मैं ही कहता हूँ कि आज के जीवन में भाग दौड़ है, हम लोग छोटे घर में रहते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो हम अपने माँ बाप को नहीं दे पाते हैं, लेकिन कम से कम प्यार के दो बोल तो दे सकते हैं। कम से कम हम उनके साथ अच्छा व्यवहार तो कर सकते हैं। बहुत टाइम मैं देखता हूँ कि हम लोग अपने माँ के साथ कभी कभी सवाल जवाब कर लेते हैं। मुझे बहुत पीड़ा होती है। मैं ये सोचता हूँ, ख़ास तौर से जब से पिता बना हूँ, तो ये देखता हूँ कि एक बच्चे के प्रति माँ का क्या स्नेह होता है, वो बच्चे को कितना जतन से पालती है, वो बच्चे के लिए कितना सेक्रीफाइस करती है। वही बच्चा जब अगर ये बोलता है कि माँ तुमने मेरे लिए क्या किया, कितना उसके मन में कचोटता होगा। आज के इस युग में जब अखबार में ये पढ़े रहते हैं कि उसने अपने माँ के साथ दुर्व्यवहार किया, कहीं पढ़ा रहता है कि हम अपने माँ को पैसे के लिए परेशान कर रहे हैं। सचमुच ये जो दिन है वो दिन बड़ा डरावना है। ईश्वर की सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति अगर होती है तो माँ होती है, और इस जीवन को अगर किसी ने दिया, मैं तो यहाँ तक मानता हूँ दोस्त कि अगर माँ जन्म देने के बाद भी अगर कुछ भी न करे तो भी हमारे लिए उतनी ही पूज्य होती है। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ये माना गया है कि जन्म देने के दौरान जितनी दर्द वो सहती है, शायद वो पीड़ा सामान्य अवस्था में कोई व्यक्ति नहीं सह सकता है। जितना कष्ट वो उठाती है उतना सामान्य अवस्था में कोई कष्ट नहीं उठाता है। आज बहुत सी जगहों में देखता हूँ, अगर किसी की माँ बीमार पड़ती है, 2-4 दिन उसके पॉटी वगैरह किसी को फेंकने पड़ते हैं, तो आदमी कहता है मैंने माँ की सेवा करी। मैं सबसे पूछता हूँ कि मैं मानता हूँ कि नॉर्मली 4 to 5 ईयर्स तक बच्चे की पॉटी माँ साफ करती है। क्या माँ ने कभी पूछा है कि मुझे गंदगी नहीं लगती है? तो दोस्त, समय से बड़ा चीज़ ये होता है कि हम अपने जो हमारे माँ है उसको कितना रिस्पेक्ट देते हैं, उसके मन की बात को कितना समझते हैं। उसकी भी कुछ अपेक्षाएं होंगी हमसे। हो सकता है वो भी सोचती होगी कि मेरा बेटा मेरे लिए ध्यान रखे। वो कुछ नहीं चाहती है, उसको यही लगता है कि 2 बोल हम उसके साथ प्यार से बोलें, उसका जो रिस्पेक्ट है हम उसको रिस्पेक्ट दें। बहुत टाइम हम इसमें भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। माँ का दिया गया आशीर्वाद हर समय फलता फूलता है, उसी से इंसान आगे बढ़ता है। बहुत टफ टाइम आए मेरे लाइफ में, लेकिन माँ ने कभी भी भरोसा नहीं कम किया। ऑलवेज कहती थी
बेटा कोई बात नहीं है, अभी वक्त बुरा है, मेहनत करो, आगे बढ़ो, अच्छा हो जाएगा। तो जो माँ बच्चे को एक संस्कार देती है, बच्चे को जीवन जीने लायक बनाती है, वो माँ कैसे बूढ़ी हो जाने के बाद बच्चों के लिए भार बनता है, ये अपने आप में बहुत ही दुखद चीज़ है। इसलिए फ्रेंड्स, इतना ही कहूँगा कि इस भगवान का दिया हुआ कीर्ति को जितना दिन तक संभव हो सके उसको बचा के रखिए, जितना दिन तक संभव हो सके सहेज के रखिए। बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति होंगे कि आपकी उम्र के बाद भी आपकी माँ आपके साथ होगी। बहुत, चूँकि वही एक ऐसी शख्सियत है जिसको आपके सफलता पे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। वही एक ऐसी शख्सियत है जिसको अनकंडीशनली आपसे प्यार करती है। वही एक ऐसी शख्सियत है जिसको आपके आगे बढ़ने में सबसे ज़्यादा खुशी होती है। ऐसी शख्सियत है जो हर समय आपके लिए दुआओं का हाथ उठाती है। वही एक ऐसी शख्सियत है जिसका अपना रोटी से ज़्यादा आपके भूख की चिंता होती है। वही ऐसी शख्सियत है जिसको सब कुछ ताक पे रह करके भी आपकी सेवा करती है, आपके लिए समर्पित रहती है। तो आज इस मदर्स डे के दिन मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहूँगा कि मदर्स डे के दिन ही माँ को सिर्फ याद मत कीजिए। ये तो एक जस्ट डे है। माँ के लिए प्यार, माँ के लिए स्नेह, माँ के लिए जो हमारा कर्तव्य है उसको ऑलवेज निभाइए। ज़िंदगी बड़ी खुशहाल होगी, क्योंकि ये मान के चलिए कि आशीर्वाद में बड़ी ताकत होती है। अगर हम अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं तो कभी भी जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। दोस्त, एक बार जीवन में याद रखिए कि देने से कभी घटता नहीं है। और उससे भी बड़ी चीज़ होती है कि अगर हम किसी को रेस्पेक्ट देते हैं, अगर हम किसी के लिए बेहतर सोचते हैं तो रिटर्न होकर उससे कई गुना ज़्यादा मिलता है। इसलिए फ्रेंड्स, मदर्स डे के दिन हम लोग सबको यही शपथ लेना है कि अगर भूल चूक से कभी उनके साथ कुछ गलती हो गई हो तो ईश्वर से ये प्रार्थना करना है कि पहले तो तहे दिल से वो माफ़ करें, और पूरी कोशिश करनी है। हो सकता है जनरेशन गैप हो सकता है कम्युनिकेशन गैप हो सकता है एक्सपेक्टेशन का दबाव हो, कभी कभी कोई चीज़ें बुरी भी लगी तो पलट के जवाब मत दीजिए, बड़ा दर्द होता होगा। क्योंकि मैं देखता हूँ जब से पिता बना हूँ कि बच्चों के लिए गार्जियन कहाँ से कहाँ तक हर चीज़, जो चीज़ उनके बस का चीज़ होता है वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। और हम अगर बच्चे बड़े होकर के माँ बाप से ये कहते हैं कि तुमने मेरे लिए क्या किया, तो जो पीड़ा उनको होती होगी वो शायद सबसे कष्टकर दिन उनका होता होगा। इसलिए अपने माँ के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार कीजिए, उनका जितना रिस्पेक्ट हो सके कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में आप सबसे खुशी व्यक्ति तभी तक हैं जब तक माँ का साया आपके साथ है, क्योंकि ऐसा साया लेकर के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आज इस मदर्स डे पे मैं पूरी दुनिया की माताओं को नमन करता हूँ। और स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं तो ख़ास तौर से बहुत ही खुशनसीब व्यक्ति हूँ कि मुझे मदर्स और अपनी ग्रैंड मदर दोनों का भरपूर प्यार मिला। इसलिए मेरी ग्रैंड मदर तो नहीं है, वो जहाँ भी हों भगवान उनको खूब सुख शांति दे, भगवान उनको खूब खुश रखे। थैंक यू, शुक्रिया, आभार।